एपिसोड 1। एक व्यस्त दिन के बाद लिन हुआन हुआन बेहद थका हुआ था। उसने अपने कपड़े उतार दिए और बाथटब में लेट गई। गर्म पानी उसके शरीर में समा गया। कितना आरामदायक! लिन हुआन हुआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके शरीर की तनावग्रस्त मांसपेशियां शिथिल होने पर उसे नींद आने लगी। इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता, वह सो गई। लिन हुआन हुआन का शरीर धीरे धीरे पानी में फिसल गया। जब पानी उसके सिर से ऊपर पहुंच गया तो वह अचानक जाग उठी। दम घुटने के एहसास से वह घबरा गई और उठने के लिए संघर्ष करने लगी। उसके हिलने डुलने से पानी इधर उधर उछलने लगा और उसने टब का किनारा पकड़ने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए, लेकिन उसने पाया कि वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। लिन हुआन हुआन स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह एक धारा में खड़ी थी। पानी उसकी कमर के ठीक ऊपर था और वह हरे पहाड़ों और घास से घिरी हुई थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ हरे भरे थे, किसी आदिम जंगल की तरह लग रहे थे। लिन हुआन हुआन का दिमाग खाली हो गया। मैं कहाँ हूँ? उसका पहला विचार यह था कि वह सपना देख रही है। लिन हुआन हुआन ने उसकी जांघ पर जोर से चुटकी काटी, जिससे वह दर्द से मुंह बनाने लगी। मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। लिन हुआन हुआन अब भय से भर गई थी। क्या हो रहा था? उसने नहाने के दौरान ही झपकी ले ली थी। वह आदिम वन में क्यों जागी थी? क्या वह स्थानांतरित हो सकती थी? जब उसे महसूस हुआ कि ठंडी हवा उसके पास से गुजर रही है तो वह कांप उठी। लिन हुआन हुआन ने उसकी बाहों को पकड़ लिया और महसूस किया कि वह नग्न थी। वह अब पूरी तरह से नग्न थी, नितंब नग्न। उसके मन में शापों की झड़ी लग गई। भगवान, अगर आप चाहते थे कि मैं स्थानांतरित हो जाऊं, तो क्या आप मुझे पहले कुछ कपड़े नहीं पहनने दे सकते थे? धारा बहुत ठंडी थी। अगर वह और देर तक यहाँ खड़ी रही तो उसे निश्चित रूप से सर्दी लग जाएगी। लिन हुआन केवल शर्म की भावनाओं को सहन कर सकता था और सावधानी से किनारे पर चढ़ सकता था। उसे आशा थी कि इस जंगल में और कोई नहीं है। अगर कोई उसे नग्न देख लेता तो वह तुरंत शर्मिंदगी से मर जाती। तभी पानी के छींटे पड़ने की आवाज आई। लिन हुआन हुआन रुका और आवाज की ओर देखा। उसने देखा कि एक लंबा आदमी नदी में कूद रहा है। उसने धारा की सतह से थोड़ा पानी उठाया और अपने चेहरे पर छिड़का। उसके लंबे सफेद बाल गीले थे। पानी की बूंदें उसके गालों से फिसलकर उसकी सुंदर आकार वाली छाती की मांसपेशियों पर गिरीं, जिससे वे चमकने लगीं। उसकी कमर पर तारे के आकार का टैटू रोशनी में चमक रहा था। उनकी इंद्रियां तीव्र थीं। जैसे ही लिन हुआन हुआन ने उसकी ओर देखा, उसने तुरंत उसकी निगाहों को महसूस कर लिया। उस आदमी ने ऊपर देखा और तुरंत लिन हुआन हुआन को देखा। उनकी आंखें मिलीं। वे दोनों ठिठक गए। वह आदमी गर्मी में था और उसका शरीर बेहद गर्म था। वह खुद को शांत करने के लिए पानी में कूदना चाहता था, लेकिन उसे यहाँ किसी महिला से मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये महिला उससे कहीं अधिक सुंदर थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपनी बाहों को अपने शरीर से कसकर चिपका रखा था और उसकी कमर नरम और पतली थी। उसकी गोरी त्वचा नाजुक थी और उसकी चमकती आंखें रात के सबसे चमकीले सितारों की तरह थीं। इसने उसे हर चीज में से सर्वश्रेष्ठ देने की इच्छा जगाई। वह किंवदंतियों में से एक परी की तरह थी। एक पल में उसकी सांसें रोक लेती थीं। जैसे ही उसकी नीली आंखें चमकने लगीं, उस आदमी का दिल जोरों से धड़क उठा। उसका गला अचानक सूख गया था। जब लिन हुआन हुआन ने उस आदमी का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो वह उसके सुंदर चेहरे को देखकर दंग रह गई। लेकिन उस आदमी की जलती हुई निगाह ने उसे तुरंत होश में ला दिया। वह नग्न थी। उसे नग्न अवस्था में देखा गया था। कितना शर्मनाक! घबराहट में जंगल की ओर भागते समय उसका चेहरा तमतमा गया। वह कुछ ही कदम चली थी कि तभी उसका पीछा कर रहे आदमी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उनकी आंखें मिलीं। वे दोनों ठिठक गए। वह आदमी गर्मी में था और उसका शरीर बेहद गर्म था। वह खुद को शांत करने के लिए पानी में कूदना चाहता था, लेकिन उसे यहाँ किसी महिला से मिलने की उम्मीद नहीं थी। यह महिला उससे कहीं अधिक सुंदर थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपनी बाहों को अपने शरीर से कसकर चिपका रखा था और उसकी कमर नरम और पतली थी। उसकी गोरी त्वचा नाजुक थी और उसकी चमकती आंखें रात के सबसे चमकीले सितारों की तरह थीं।
इसने उसे हर चीज में से सर्वश्रेष्ठ देने की इच्छा जगाई। वह किंवदंतियों में से एक परी की तरह थी। एक पल में उसकी सांसें रोक लेती थी। जैसे ही उसकी नीली आंखें चमकने लगीं, उस आदमी का दिल जोरों से धड़क उठा। उसका गला अचानक सूख गया था। जब लिन हुआ नहुआन ने उस आदमी का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा, तो वह उसके सुंदर चेहरे को देखकर दंग रह गई। लेकिन उस आदमी की जलती हुई निगाह ने उसे तुरंत होश में ला दिया। वह नग्न थी। उसे नग्न अवस्था में देखा गया था। कितना शर्मनाक! घबराहट में जंगल की ओर भागते समय उसका चेहरा तमतमा गया। वह कुछ ही कदम चली थी कि तभी उसका पीछा कर रहे आदमी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उस आदमी के शरीर का तापमान बहुत अधिक था, जैसे कि वह आग का गोला हो। जैसे ही उसने लिन हुआनहुआन को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे वह जल गई हो। उसने सख्त संघर्ष किया। आप क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। उस आदमी की भुजाएं स्टील की बनी हुई लग रही थीं, जो उसे मजबूती से कैद कर रही थी। उसने अपनी बाहों में नाजुक और चिकनी त्वचा महसूस की, और उसके मस्तिष्क में तर्कसंगतता का आखिरी निशान भी गायब हो गया। उसने धीरे से उसे जमीन पर धकेल दिया और उसके गाल को चूमने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आवाज इच्छा से कर्कश और कामुक थी। तुम कहाँ से आई हो, छोटी महिला? तुम यहाँ अकेले क्यों हो? लिन हुआनहुआन क्रोधित हो गया और उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। कमीने, मुझे जाने दो। उन दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। भले ही वह अपनी पूरी ताकत लगा दे, पुरुष को बस यही लगेगा कि वह उसे गुदगुदी करने की कोशिश कर रही है। जब थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा, तो दर्द महसूस होने के बजाय उसे लगा कि उस छोटी महिला की हथेली बहुत नरम थी। उसका शरीर लगभग वासना की आग में जलने लगा, लेकिन वह इतनी उग्रता बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिरकार वह इतनी नाजुक और खूबसूरत महिला थी। उसे देखते ही उसका हृदय द्रवित हो गया। वह वास्तव में इस छोटी सी महिला को चोट पहुंचाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका। डरो मत, मैं सिर्फ आपको आलिंगन में लेना चाहता हूँ। लिन हुआनहुआन घबराने लगी। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। उस आदमी ने पूछा। पुलिस को बुलाओ? वह क्या है? यह सोचकर कि वह जानबूझकर मूर्ख होने का नाटक कर रहा था, वह और भी क्रोधित हो गई। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे दूर धकेल दिया। उसका गोरा चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो रहा था। दूर धकेले जाने के बजाय उस आदमी ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हिलना मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हुआनहुआन को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने आंसुओं के बीच उसे गुस्से से देखा, यह सोचकर कि अगर उसने वास्तव में उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत की, तो वह उसे दूर नहीं जाने देगी, भले ही उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। उस आदमी ने उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक देखी और उसका मन साफ हो गया। उसने अपने शरीर में काम की आग को दबा लिया और एक गंभीर वादा किया, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, बस भागो मत। टीतो, पहले मुझे जाने दो। उस आदमी ने जाने दिया और अनिच्छा से उसे रिहा कर दिया। वह पीछे हट गया। ये करेगा? हुआनहुआन तुरंत भागना चाहती थी, लेकिन उसने उस आदमी को यह कहते हुए सुना, तुम बहुत धीमे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस दिशा में भागोगे, मैं तुम्हें आसानी से पकड़ सकता हूँ। उसने वास्तव में ठीक ठीक अनुमान लगा लिया था कि वह क्या सोच रही थी। हुआनहुआन ने उसकी ओर देखा और पाया कि वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी नीली आंखें भोग से भरी थीं। उन्होंने उसे कोमलता का भ्रम भी दिया। वह धीरे धीरे शर्मा गई और जल्दी से दूसरी ओर देखने लगी। दोबारा उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। क्या आप पहले अपने कपड़े पहन सकते हैं? इतना कहते ही उसे याद आया कि वो भी नंगी है। उस आदमी की नजरों से बचने के लिए उसने अपनी बाहें क्रॉस कर लीं और बगल में घूम गई। वह आदमी उसे घूर कर देखने लगा। तुम किस जनजाति से हो, छोटी महिला? तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारा नर जानवर कहाँ है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हुआनहुआन को पता नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। वह आदमी एक कदम आगे बढ़ा। उसका लंबा शरीर उसकी ओर आ रहा था। मैं एक नर जानवर हूँ और तुम एक मादा जानवर हो। हम भागीदार बन सकते हैं। क्या तुम्हें किसी ने यह नहीं बताया? जानवर, पुरुष और महिला,
लिन हुआ नहुआन धीरे धीरे सदमे से भर गई। प्रिय भगवान, वह किस तरह की दुनिया में स्थानांतरित हो गई थी? यहाँ जानवर थे, तो क्या यहाँ इंसान होंगे? क्या वह कभी अपनी पिछली दुनिया में लौट सकेगी? वह आदमी मुस्कुराया। मैं अपना परिचय देना भूल गया। मेरा नाम बाईदी है। इसके साथ ही वह रूपांतरित हो गया। वह एक विशाल सफेद बाघ बन गया। लिन हुआन हुआन, यह टीटी वहां एक राक्षस था। सदमे से उसकी आंखें पीछे मुड़ गईं और वह बेहोश हो गई।